डियर माय सब्सक्राइबर एंड माय स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र के लिए मान सम्मान और उसकी गरिमा के लिए जीना ही राष्ट्रवाद होता है। अपने देश को कभी नीचा ना दिखाना ही राष्ट्रवाद है। फिर है उसका निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश ना हो। और उसके बाद है उदारवाद। ये शब्द लातिन भाषा के लाइबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आजाद, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। इसको बोलते हैं लिबरेशन। अब फिर होता है मताधिकार, मत वोट देने का अधिकार बच्चों। जहाँ की जनता होती है उसे वोट देने का अधिकार होता है बच्चों। फिर है फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू एक चित्रकार था जिसने यूटोपिया नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें 4 चित्र थे और 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी बच्चों। फिर है जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के लोग अब एक विशेष प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं बच्चों और वोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। फिर है बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट, ये फ्रांस का तानाशाह था, इसने फ्रांस को एक किया था बच्चों। फिर है विक्टर एनिमल द्वितीय, ये इटली के कर्ण के एकीकरण वाला नेता था बच्चों, इसने इटली को एक किया था बच्चों। फिर है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 सन में हुई थी बच्चों। फिर है अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज अमरीगो नाम के नाविक ने की थी बच्चों। कोलंबस जो था वो तो बच्चों वेस्ट इंडीज पहुंच गया था। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं बच्चों, वेस्ट इंडीज द्वीपों का समूह है बच्चों। 1759 से 1857 तक इटली का बच्चों एकीकरण हुआ था बच्चों, जो विक्टर एनिमल द्वितीय ने किया था। फिर 1866 से 1871 तक जर्मनी का एकीकरण हुआ बच्चों। और प्रश्न है ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क फ्रांस का चांसलर था, इसने लोहे और रक्त की नीति अपनाई बच्चों और जर्मनी को एक कर दिया। माने जर्मनी के छोटे छोटे टुकड़े थे बच्चों, उनको जोड़कर एक देश बना दिया, जिसको हम लोग जानते हैं जर्मनी। फिर है बच्चों वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, पादरी वर्ग बच्चा था। कुलीन वर्ग बच्चों क्या था? कुलीन वर्ग एक बड़ा वर्ग था जिनके पास जमीन और धन दौलत थी, उन्हें कुलीन वर्ग कहते थे। मध्यम वर्ग में किसान लोग आते थे और पादरी वर्ग में पादरी लोग आते थे। तो इसमें किताब में दिया हुआ नहीं है, लेकिन पादरी वर्ग के 2 वर्ग थे। एक सबसे पहला धर्म था ईसाइयों का, उसको बोलते थे कैथोलिक धर्म। और फिर एक नेता थे जिन्होंने नया धर्म चलाया, जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने नया धर्म चलाया बच्चों। फिर है वियना की संधि 1815 में हुई थी बच्चों। फिर 1807 में जिनेवा में जोसेफी मेसनी का जन्म हुआ था बच्चों, जिसने यंग इटली और यंग यूरोप संगठन की स्थापना की थी बच्चों। फिर है नारीवाद। नारीवाद का अर्थ होता है नारी के हित के लिए और उसका विकास और उसको आगे बढ़ाना ही नारीवाद है बच्चों। फिर है काबूर कौन था? काबूर क्रांतिकारी था, ये इटली का मंत्री था। अब फिर है बच्चों गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी सैनिकों का नेता था, जिसने इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया और सारे सैनिक उसके नेतृत्व में भाग लिए थे बच्चों। आने वाला वीडियो है बच्चों संस्कृत व्याकरण हम आपको पढ़ाएंगे, हिंदी अनुवाद बचाएंगे बच्चों। और जब फिर से टर्न आएगा फिर से आपके लिए सोशल साइंस पढ़ाएंगे बच्चों। मेरे चैनल का नाम है चित्रांश ज्ञान और मेरे कोचिंग का नाम है चित्रांश कोचिंग सेंटर। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं बच्चों। जो और जो वालो ये बच्चों नक्शे हैं आपको दिखा रहे हैं, और आगे कई चित्र हैं बच्चों, ये कोर्स से जुड़े हुए चित्र हैं। जो वाला नक्शा ये बच्चों जर्मनी के एकीकरण का नक्शा है। और फिर इसके बाद है एकीकरण से पूर्व इटली का नक्शा, ये वाला बच्चों नक्शा है। और जो इसके पड़ोस में नक्शा है वो इटली के एकीकरण के बाद का नक्शा है बच्चों जे। और ये जो है जर्मनिया की चित्र है बच्चों, ये औरत का चित्र करा गया था जिसके हाथ में तलवार है और एक हाथ में झंडा है बच्चों।
ये जर्मनिया है। इसके बाद ये जो चित्र है, ये दूसरी चीज का बच्चों चित्र है, और ये चित्र हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों। इन्हें आपको किताब में चित्र मिलेंगे, उससे आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। मेरी पढ़ाई आपको कैसी लगी बच्चों? मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं। बाय।